हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एयरफोर्स की इंग्लिश लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग मिसस्पेल्ड वर्ड को छाटेंगे। गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक पूरी सीरीज लेके चल रहा हूँ जिसमें हम 500 प्लस मिसस्पेल्ड वर्ड को छाटेंगे, जिसका कि ये आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड तक तुरंत पहुँचते रहें। तो चलिए आप शुरू कर देते हैं इसको। पहले देखिए क्या है हमारा एब्रीविएट। देखिए एब्रीविएट का मतलब समझ लीजिए। एब्रीविएट हमारा होता है अपमानित करना, किसी का तिरस्कार करना। अब देखिए जब भी आप एब्रीविएट की स्पेलिंग लिखते हैं तो आपको खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एब्रीविएट में हमारा आर ई होता है। क्या होता है? आर ई होता है। और देखिए यहाँ के जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा और ये चौथा, इन सभी में हमारा आर आई आया है। क्या आया है? आर आई आर आई आर आई। तो ये तीनों के तीनों आपके कट गए। क्यों? क्योंकि इन तीनों में आर आई आया है और एब्रीविएट में आता क्या है हमारा? आर ई। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ABBREVIATE। एब्रीविएट मीन्स क्या हुआ? अपमानित करना। दूसरा देखिए एडवर्सिटी। अब इसकी मीनिंग देखिए, मुसीबत। अब देखिए एडवर्सिटी हमारा किससे बना है? एडवर और सिटी से। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी हमारी? ADVER, और साथ में क्या होगी? सिटी की SITY। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे आपके लिए ये है कि यहाँ पे CITY सिटी नहीं होता, वो सिटी का मतलब होता है शहर, यहाँ पे SITY होता है। तो देखिए ये इस ऑप्शन में हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखिए क्या है ADVERCITY, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें स्पेलिंग में देखिए ADVERSITI लिखा है, ये भी स्पेलिंग गलत है। SITI नहीं होता, लास्ट में हमारा क्या होता है? Y होता है। तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो गई हमारी? ये वाली हो गई करेक्ट स्पेलिंग, ADVERSITY। एडवर्सिटी मीन्स क्या हुआ इसका? हमारा मुसीबत। तीसरा देखिए क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब तो आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल हमारा होता है उदाहरण। जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कभी कभी कहते हैं ना, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो वही उदाहरण हमारा क्या होता है? एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल की हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? EXAMPLE। क्या होगी स्पेलिंग? EXAMPLE। अब देखिए किसमें कौन सी स्पेलिंग लिखी गई है? EXEM। यहाँ पे EM नहीं हो सकता हमारा, ये गलत हो गया। अब इसमें देखिए EXAM तो सही है, लेकिन PEL लिखा है, और करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? PLE। तो ये भी गलत हो गई, और ये भी हमारी गलत है। तो करेक्ट कौन सी है? ये वाली करेक्ट है हमारी, EXAMPLE। एग्जाम्पल मीन्स क्या हुआ इसका? उदाहरण। अगला देखिए क्या है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का हमारा मीन्स होता है बहस करना, तर्क वितर्क करना। अब देखिए इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये वाली है। क्या होती है इसकी करेक्ट स्पेलिंग? ARGUMENT। एक बार फिर से देखिए, ARGUMENT। आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स बहस। और इसकी जो ये स्पेलिंग लिखी गई है, ये वाली और ये वाली, ये तीनों की तीनों रॉन्ग है। अब इसमें देखिए जैसे कि ये वाली में देखिए ARGUE लिख दिया गया, तो यहाँ पे ई नहीं आ सकता। इस वाले में भी ई लिख दिया गया, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए इस वाली स्पेलिंग में ए लिख दिया गया, जो कि यहाँ पे ए नहीं आ सकता आर्गुमेंट की स्पेलिंग में। तो ये तीनों ही की तीनों गलत थी, ये वाली हमारी करेक्ट थी। अगला देखिए, अब ये देखिए ये क्या है? इसका देखिए है हमारा एमॉर्फस। यहाँ पे क्या स्पेलिंग कहना चाह रहा है? एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब देख लीजिए सबसे पहले। एमॉर्फस का हमारा मतलब होता है आकार रहित, यानी कि विदाउट शेप, जिसका कोई शेप ना हो, आकार ना हो। अब देखिए ये हमारा बना 3 वर्ड से है। किससे बना? दूसरा मॉर और तीसरा फस। तो अमॉर्फस में सबसे पहले आ गया आपका, और दूसरा क्योंकि मॉर, मॉर के लिए हम क्या लिखेंगे? MOR। क्या जाएगा हमारा? मॉर, MOR, और फस, PHOUS। क्या हो गया हमारा? PHOUS। इस स्पेलिंग को जो फॉलो कर रहा है वही हमारी करेक्ट है, बाकी तीनों की तीनों हमारी गलत है। तो इसमें ये वाली स्पेलिंग में देखिए क्या गलती होगी? यहाँ पे देखिए RE लगा दिया गया, जबकि स्पेलिंग में क्या है? AMORPHOUS। तो ये यहाँ से गलत हो गई स्पेलिंग। अब इस वाले में देखिए क्या गलती हो गई है? अब देखिए इसमें लास्ट में ई लगा दिया, ये भी गलत। अब देखिए इस वाले में क्या गलती है? देखिए यहाँ पे ए लगा दिया गया है, जबकि ए नहीं होता हमारा, एमॉर्फस होता है। मॉर, ओ आता है।
तो एमोर्फस में ओ आएगा ना कि ए आएगा, तो ये भी गलत है। करेक्ट कौन सी हुई? जो बची है ये वाली हमारी करेक्ट है। अब इसमें देखिए, इसका मतलब है हमारा कमेटी, यहाँ पे कमेटी वर्ड लिखा गया है। अब कमेटी का मतलब देखिए, पहले कमेटी का हमारा मतलब होता है समिति, यानी कि समूह भी हम कह सकते हैं। कुछ लोगों के समूह को हम कमेटी कहते हैं। अब देखिए, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है, जब भी कमेटी की स्पेलिंग होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, उसमें हमारा क्या आता है, डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है। ना सिंगल एम आएगा, ना सिंगल टी आएगा, ना सिंगल ई होगा। जिसमें भी सिंगल एम, सिंगल टी और सिंगल ई है वो तो सीधे से कट जाएंगी। और आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि डबल एम होगा, डबल टी होगा, डबल ई होगा। किसमें डबल एम, डबल टी, डबल ई है? पहले में देखिए डबल एम नहीं आया कमेटी में, कल का स्पेलिंग। दूसरे में डबल एम आया है, डबल टी आया, लेकिन डबल ई नहीं आया, ये भी कट गई। अब इसमें देखिए डबल एम है ही नहीं, डबल ई डबल टी है, इसलिए कट गई। लास्ट वाली स्पेलिंग नहीं करेक्ट है। क्या करेक्ट है ये? क्योंकि इसमें डबल एम आया, डबल टी आया, डबल ई आया है। जब ये कमेटिव वर्ड को याद रखेंगे तो आपको मिस स्पेल में बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल एम होता है, डबल टी होता है और डबल ही ई होता है। ये तीनों दो बार लिखे गए होते हैं, डबल डबल होते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही था। और इसका मतलब क्या था हमारा? कमेटी मीन्स समूह। इसमें देखिए क्या गलत है हमारा। इसका मतलब है, पहले देख लीजिए क्या है, करप्ट। करप्ट हम कहते हैं भ्रष्ट। अब ये स्पेलिंग नहीं होगी क्योंकि ओपीटी नहीं होता, ओ नहीं आता करप्ट में, गलत हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें यू नहीं आता क्योंकि स्पेलिंग करप्ट की हमारी CO से शुरू होती है। अच्छा, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए, जब भी ऑप्शंस दिए होते हैं, जब यहाँ पे देखिए जैसे कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 में 3 ऑप्शंस में ओ है, CO, तो इसका मतलब ये होता है कि स्पेलिंग 99% हमारी CO से ही शुरू होगी। अगर किसी एक ऑप्शन में CU लगा है तो सबसे पहले उसको निकाल दीजिए रेस से, क्योंकि वो गलत है। क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एक जैसी स्पेलिंग अधिकतर लिखी जाती है। तो अगर 3 में CO है तो यानी कि स्पेलिंग हमारी CO से ही शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे हमारा करप्ट के लिए ये वाली गलत हो गई थी, ये वाली गलत हो गई। अब देखिए, ये दो जो बची स्पेलिंग है, इसमें देखिए करप्ट में हमारा डबल आर आता है। क्या आता है? करप्ट में डबल आर आता है। तो इस वाली स्पेलिंग भी हमारी गलत हो गई, तो ये वाली करेक्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा बुके। बुके हम लोग क्या कहते हैं, जब कई सारे फूल को एक साथ हम रख देते हैं और उसको रैप कर देते हैं, वो हमारा बुके होता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में पुष्प गुच्छा भी कह सकते हैं। फूलों का गुलदस्ता हम लोग कह सकते हैं। फूलों का गुलदस्ता करेक्ट वर्ड होगा। तो देखिए, पहली चीज तो आपको ध्यान रखें कि बुके में डबल टी होता नहीं है, तो ये स्पेलिंग आपकी कट गई है। तो सीधे से करेक्ट स्पेलिंग देखिए, BOUQUET। क्या होती है बुके की स्पेलिंग? BOUQUET। ये वाली हमारी करेक्ट हो गई। ये और ये दोनों ही हमारी बची हुई ये भी गलत हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा एंटीपाथी। एंटीपाथी हम लोग कहते हैं घोर घृणा, यानी कि जब बहुत ज्यादा घृणा होती है, गुस्सा होता है किसी पे, तो वहां पे एंटीपाथी वर्ड आ जाता है। अब देखिए, इस वर्ड को याद करना बहुत आसान है। क्या? एंटी को याद कर लीजिए और पाथी को याद कर लीजिए, तो एंटीपाथी मिलके बन जाएगा। ठीक है, एंटी की स्पेलिंग क्या होती है? ANTI। ध्यान रखिएगा, ANTY नहीं होता, वो दूसरा एंटी हो जाएगा। तो पहले से चीज यहाँ पे स्पेलिंग शुरू करते हैं, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये वाली तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें एंटी लिखा है, ANTY, क्योंकि यहाँ पे ANTI होता है एंटी। और पाथी की क्या स्पेलिंग होती है? PATHY। तो PATHY किस में लिखा गया है? ANTI PATH, ये तो एंटी पाथ हो गया, ये भी गलत हो गई। अब इस वाले में देखिए, ANTI PATHY, यही हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। ये भी हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ई लग गया, ANTE, ई नहीं आएगा एंटी में। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्यूरेट। एक्यूरेट को हम लोग कहते हैं बिल्कुल सही। जब कोई चीज बिल्कुल सही होती है, 100% सही होती है, तो उसको आप एक्यूरेट कहते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब 3 स्पेलिंग एक से शुरू हो रही हूं, जहां पे देखिए पहले में ACCU, दूसरे में देखिए ACCU, तीसरे में देखिए ACU और चौथे में देखिए ACC। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों में तो ACC है, लेकिन इसमें ACU, तो ये तो हमारा सीधे से गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले भी यही बताया था
कि जब कंफ्यूज करना होता है तो सेम वर्ड लेते हैं और जो उसमें अलग होता है तो नॉर्मली वो 99% गलत ही होता है। तो पहली चीज तो ये वाला कट गया, ACU वाला ऑप्शन। अब बता आपके 3 ऑप्शन। एक्यूरेट की स्पेलिंग देखिए क्या होगी, ACCURATE, RATE रेट और ACCU एक्यू, क्योंकि ये एक्यू और रेट से मिलके बना है। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, ये वाला सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वाले में डबल R आ गया है तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे डबल T आ गया इस वाले ऑप्शन में तो ये भी गलत हो गया। तो ये वाला आपका करेक्ट है आपका। अब लास्ट देखिए आज का क्या है, लास्ट कह रहे कि फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है, फोरकास्ट पूर्वानुमान। जब पहले से अनुमान लगा लेते हैं तो उसी को हम फोरकास्ट कहते हैं। अब देखिए ये वाला ऑप्शन तो सीधे से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ई नहीं है, क्योंकि फोरकास्ट में ई होता है। अब इस वाला ऑप्शन भी आपका गलत नहीं है, क्योंकि इसमें भी ई नहीं है। अब बच्चे जो आपके ये 2 हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो कौन सा इसमें करेक्ट है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। तो गाइस आज की ये हमारी कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड्स थे। सीरीज हमारी अभी कंटिन्यू रहेगी, हम और नए नए वीडियो आप लोग के लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।